अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज का व्लॉग जो है वो पाकिस्तान टूर के सिलसिलों का आखिरी व्लॉग होगा। सवात से ऊपर की तरफ आकर है एक बहुत ही खूबसूरत जगह है मालम जब्बा। आज हम वो विज़िट करेंगे और फिर वापस सवात जाकर सवात म्यूज़ियम विज़िट करेंगे। उसके बाद इस्लामाबाद चले जाएंगे और फिर वहाँ पे जो जो प्लेसेस रह गई थी विज़िट करने के लिए स्टार्ट में, उनको देखेंगे। और फिर आज के व्लॉग में वापस फ़्लाइट से हम चले जाएंगे कराची। आज हमारे टूर जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। फ़िलहाल हैं हम मालम जब्बा पे। और इस तरह के हर जगह जो है यहाँ लिखा होता है आई लव मालम जब्बा, आई लव मरी, आई लव सवात, आई लव एनीवेयर। तो इस तरह से लिखा होता तो आसानी रहती है कि हम फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं यहाँ पर और याद रख सकते हैं कि जो जो प्लेसेस हमने विज़िट की थी उनके नाम के साथ। और इतना खूबसूरत हसीन दिल फरेब मंज़र जो नज़र आ रहा है ये मालम जब्बा का है। और यहाँ आके यकीन करें बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड वाली वाइब आती है। इतने खूबसूरत मनाजिर, इतने हसीन दिल फरेब, मौसम इतना खूबसूरत। बस वही मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा फोकस कर ली जाए गवर्नमेंट की तरफ से टूरिज़म पर, तो हमारा मुल्क जो है किसी भी तरह से पीछे ना रह सके टूरिज़म में और बहुत आगे जाए। और अल्लाह के बनाए हुए कुदरती मनाजिर तो आप लोग देख ही रहे हैं, खूबसूरती तो आप देख ही रहे हैं। बस थोड़े थोड़े सा अगर हम काम कर लें, लोगों के लिए आसानियाँ हो जाएं यहाँ तक पहुँचने में और टूरिस्ट को यहाँ आने में फैसिलिटीज़ मिल जाएं थोड़ी सी, तो यकीन करें हमारा मुल्क जो है टूरिज़म में बहुत फ़रोग हासिल कर सकता है। और चेयर लिफ्ट यहाँ पर भी चलती हैं। चेयर लिफ्ट से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाते हैं और दरमियान का इतना हसीन खूबसूरत मंज़र जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ चेयर लिफ्ट चल रही हैं और नीचे की पूरी मालम जब्बा की जो भी वादी नज़र आ रही है कितना खूबसूरत। और ये जो ग्रीन सा ट्रैक नज़र आ रहा है ये असल में होता है स्लाइड होती है, लंबी सी स्लाइड होती है जो कि टायर पे बैठ के और इससे स्लाइड किया जाता है। बहुत जगह आपने देखा होगा, म्यूज़मेंट पार्क वगैरह में भी उसी तरह से है। अभी हम जा रहे हैं वापस सवात की तरफ और फिर वहाँ से हम जाएंगे सवात म्यूज़ियम। तो हमारे साथ रहिएगा, मिस मत कीजिएगा। अब हम पहुंच चुके हैं सवात म्यूज़ियम। और यहाँ पर म्यूज़ियम वगैरह में जाके आपको पता है इंसान तारीख़ के झरोखों में चला जाता है। और ये तो इतना ज़्यादा कदीम है और इतनी कदीम चीज़ें थी यहाँ पर। जो आपको ये बुत बना हुआ नज़र आ रहा है, ये आपने उस्मान गाजी अगर ड्रामा देखा हो, अर्तुगरुल गाजी देखा हो, तो उसमें जो लोग होते हैं हलाकू ख़ान के, जो कि पूजा करते हैं बुत टेंगरी की, तो उस ज़माने की ये चीज़ें यहाँ पर बनी हुई थी और उसी ज़माने से रिलेटेड जो थी चीज़ें रखी हुई थी। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लग रही थी हमें कि इसी दौर की हैं, लेकिन वो तारीख़ से जो चलती चली आ रही हैं तो आज भी वो मौजूद हैं और इस्तेमाल की जा रही हैं। और उस दौर की ज्वेलरी, उस दौर के जो मुजस्मे और जो इस्तेमाल की चीज़ें, जिस तरह से बर्तन यूज़ होते थे, वो सारी चीज़ें थीं। कुछ इमारतों की जो टूटी हुई मकबरों की जो गुंबद वगैरह होते हैं वो थे। काफ़ी बहुत ही क़दीम ज़माने की जो चीज़ें थीं ये आप सोच सकते हैं कि 1200 ईस्वी में जो है अर्तुगरुल गाजी का ड्रामा जहाँ से हमने देखना शुरू किया है, तब से उससे भी पहले की ये तारीख़ है, जबकि हलाकू ख़ान और चंगेज़ ख़ान इन लोगों ने रूल किया हुआ था और बहुत ज़्यादा वो की हुई थी। तो जगह जगह यहाँ पर सवात में इस तरह के बुत बने हुए हैं जो कि टेंगरी के बुत कहलाते हैं। उनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, कुछ गारें पुरानी बनी हुई हैं। और एक बहुत ज़बरदस्त सी बात हमें जो है ना हमारे ड्राइवर भाई ने बताई कि यहाँ कुछ किले रास्ते में भी आएंगे, आपको दिखाएंगे। इस तरह के
किले नुमा बने हुए हैं, जो कि चाइनीज़ जो हैं वो यहाँ आते हैं। जिस तरह से हम अपनी इबादत के लिए खाने काबा जाते हैं और मक्के में जाकर हज उम्रा वगैरह अदा करते हैं, मदीना जाते हैं, तो इन मकामात पे जो है वो चाइनीज़ अपनी इबादत जो कि बुत परस्त लोग होते हैं वो यहाँ करने आते हैं। अच्छा, ये रास्ते में एक छोटा सा ढाबा था, वहाँ हम लोग रुके थे, क्योंकि अब वापस हम जा रहे हैं इस्लामाबाद और 5-6 घंटे तवील सफ़र हमने तय करना है। तो थोड़ी थोड़ी देर किसी भी छोटे से ढाबे पे जहाँ भी कोई जगह नज़र आती है वहाँ थोड़ा स्टे करके पानी वानी पी के खाना खाना होता है, खाना खा लिया। तो इस तरह से जो है सफ़र हम लोग करते हैं इतना लंबा। तो छोटा सा ढाबा था, वहाँ हमने खाना खाया, बच्चों ने झूले वगैरह लगे हुए तो थोड़े से एंजॉय किया। और अब हम यहाँ से क्रॉस कर गए हैं सवात को, और हाईवे से हम जाएंगे इस्लामाबाद। और ये सारे मनाजिर आप जो रास्ते में देखेंगे ये सब मोटरवे के हैं, जो कि जा रही है सवात से डायरेक्ट इस्लामाबाद। और देखते जाइए, बस देखने वाली चीज़ें हैं। मैं क्या बताऊं, क्या कहूं कि क्या मंज़र होता है, क्या खूबसूरत सफ़र होता है। अक्सर सफ़र में नींद आ जाती है, लेकिन इतनी हसीन खूबसूरत मनाजिर देखकर जो है ना वो सोने का दिल चाहता ही नहीं है। बस हर एक मंज़र दिल चाहता है देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। और देख रहे हैं आप यहाँ पर कि रात तो होने वाली है, तकरीबन रात हो चुकी है। और बस इस्लामाबाद जो हमने पहले होटल बुक किया था वही दोबारा से बुक कर लिया था। आप देख सकते हैं वही वाली जो है यहाँ पे सारे मनाजिर। हमने सुबह बारिश हो रही थी सुबह जब हम उठे तो, और वहाँ हमने मंज़र कैप्चर किया। और फिर बच्चे नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, मैं पैकिंग कर रही हूँ सारी, क्योंकि अब बस हम यहाँ से निकलेंगे होटल से चेकआउट कर कर, और रास्ते में 2-3 प्लेसेस और देखेंगे जो कि रह गई थी जब हम आए थे इस्लामाबाद तब देखने के लिए। तो वो देखते हुए बस हम पहुँचेंगे एयरपोर्ट। शाम को 4 बजे की फ़्लाइट है और अभी 12 बज रहे हैं। 4 घंटे में जो जो कुछ देख सकेंगे इस्लामाबाद को और जो है एक्सप्लोर कर कर, और फिर वापस एयरपोर्ट चले जाएंगे हम 4 बजे तक। ये बहुत ही मशहूर इस्लामाबाद का पॉइंट है। मोमेंट बने हुए हैं, पाकिस्तान मोमेंट सब की। हमारे जो भी हीरोज़ हैं, क़ायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल, फ़ातिमा जीना, लियाक़त अली ख़ान, और हमारी सारी प्लेसेस, मीनार पाकिस्तान, दर्रा खैबर, क़ायद-ए-आज़म का मज़ार वगैरह सारे मोमेंट जो हैं यहाँ पे नक्श किए गए हैं। और ये भी एक म्यूज़ियम है जो कि बंद था, कुछ एक्टिविटीज़ चल रही थी यहाँ पर, तो वो हम अंदर से देख नहीं सके। और बस ये सारी चीज़ें देख कर हम निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। इस्लामाबाद को अब हम कहने लगे हैं अल्लाह हाफिज़। बहुत मज़ा आया, बहुत ही खूबसूरत मौसम था कराची की शदीद गर्मी से निकल कर। और जब यहाँ पहुँचे थे तो तब भी बहुत हम खुश थे, और अब जा रहे हैं तो दिल उदास हो रहा है, वापस कराची जा रहे हैं और दोबारा से उसी गर्मी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। वापस तो बहरहाल जाना ही है, और यहाँ कराची एयरपोर्ट भी पहुँच चुके हैं हम। आज का व्लॉग यहीं तक। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।